ओके स्टूडेंट्स, क्लास 10th पोएम नंबर 3 ए टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। यहाँ हमने एक नोट्स बनाया है इस पोएम पर, जो हरियाणा बोर्ड में एक ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है पोएम में 5 नंबर के लिए 5 मार्क्स। तो ये एक ही क्वेश्चन बनाया है और एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का चाहे क्वेश्चन आ जाए ऐसे टाइप में, तो आपको केवल यही आंसर लिखना है। एंड आई थिंक दिस आंसर विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू, इट विल गिव यू मोर बेनिफिट्स। तो मैं इसकी एक बार रीडिंग कर रहा हूँ यहाँ। ए टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस। ए टाइगर इन द जू इज ए लवली पोएम बाय लेस्ली नॉरिस, बोर्न इन यूनाइटेड किंगडम में जो पैदा हुए थे लेस्ली नॉरिस के द्वारा। एक बहुत ही प्यारी सी पोएम है ये। दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू इन हिज केज विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो पोएम है कंट्रास्ट है एक ऐसे टाइगर की जो जू में है और पिंजरे में है, जू के एक पिंजरे में है, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। और ऐसा दूसरा जो टाइगर, एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है और जंगल में मतलब रहता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। पोएम जू से जंगल की तरफ जाती है, एंड बैक अगेन और वापस आती है टू द जंगल की तरफ। द टाइगर इन द जंगल मूव्स एंड रन अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। जो टाइगर जो जंगल में रहता है वो अपनी इच्छा के अनुसार घूमता फिरता है, दौड़ता है। ही इज़ फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, हर चीज़ से वो फ्री है। बट ऑन अदर साइड, लेकिन दूसरी तरफ, द टाइगर इन द केज, जो पिंजरे में है, जो टाइगर लॉक्ड है, ही लुक्स ब्रिलियंट स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। वो ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को अपनी भरी आँखों से देखता है। ही पेज नो हीड टुवर्ड्स द विजिटर्स, वो विजिटर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। नाउ ही हैज़ टू बी कंटेंट विद मेयरली लुकिंग एट द स्टार्स, अब वह केवल तारों को देखकर ही संतोष करता है। ही ओनली लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, वह केवल आज़ादी, फ्रीडम के लिए तरसता है। द टाइगर इन द जंगल प्रोल्स, जो जंगल में है जो टाइगर, प्रोल्स घूमता है, अराउंड द हाउसेज ऑफ द विलेजर्स, विलेजर्स के घर के दाएं बाएं। ही टेरिफाइज द विलेजर्स, को डराता है, बाय स्नॉर्लिंग बेरिंग हिज फैंक्स, अपने चमकीले दांतों को दिखाता हुआ, शोविंग हिज लॉन्ग क्लॉज, अपने बड़े बड़े उन पंजों को दिखाता हुआ डराता है गांव वालों को। द पोइट टेल्स अस, पोइट हमें बताते हैं, अबाउट द वैल्यू ऑफ इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन, आज़ादी, आज़ादी की वैल्यू के बारे में हमें बताते हैं। लिविंग फ्रीली के बारे में हमें बताते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है, किस प्रकार की मानसिकता हो जाती है यदि कोई व्यक्ति किसी कस्टडी में हो जाता है। तो इट इज़ ए वेरी हार्ट टचिंग पोएम। तो ओके स्टूडेंट्स, ये पोएम थी पोएम नंबर 3 ए टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। थैंक यू।